हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसके एक्सट्रैक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो इसके फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है अ लेटर टू गॉड, तो सबसे पहले हम देखते हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब घर जो कि पूरी घाटी में एकमात्र, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और गाइस एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और गाइस यहाँ पर इस ऊंचाई से नदी और पके हुए जो मक्का के खेत देखे जा सकते थे। मतलब यहाँ से इतना ऊंचा था कि जो खेत में बोया हुआ अनाज वो भी देखा जा सके और नदी को भी देखा जा सके, जिसे जिन पर फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। और गाइज इसमें यह भी बताया गया है कि धरती को बस एक ही चीज की जरूरत थी, वो एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार, जिससे कि वो फसल थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। और सुबह भर लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। चलिए आपको ये एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा। एक छोटा सा सार मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि घर जो है उसका पूरी घाटी में एकमात्र एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्का के जो खेत थे उन्हें देखा जा सकता था, और जिन पर फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का प्रॉमिस करते थे, और धरती को बस एक ही चीज की जरूरत थी, वो एक मूसलाधार बारिश या कम से कम थोड़ी बहुत बौछार, जिससे कि वो जो फसल है उसको जो नीड थी मैं भी वो अच्छा पक जाए। एंड उसने जब सुबह भर लेंचो ने जो अपने खेतों को अच्छी तरह से वो जानता था, और उसने जब कुछ नहीं किया पूरे दिन भर उत्तर पूर्व यानी ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट को देखता रहा, की ओर देखता रहा। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन इसमें बताया कि बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। दिए हुए अंश यानी कि आधार पर लेंचो अपने खेत को देखते हैं समय क्या नहीं सोचेगा, मतलब ऐसा क्या नहीं सोचेगा। तो देखते हैं गाइस, इसके अंदर दिया है सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक्स, और हे भगवान कितना बड़ा आशीर्वाद यानी धन्यवाद। तो देखते हैं जस्ट आर द डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। हे भगवान बस एक मूसलाधार बारिश हो और सब कुछ सही हो जाएगा। सेकंड इज ऑल सेट फॉर द ग्रांड हार्वेस्ट एंड आई एम गोइंग टू बी रीच, एंड फसल की कटाई के लिए सब कुछ तैयार है, मैं अमीर बनने जा रहा हूं। आई विश वी हैव द इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, मैं चाहता हूं कि इस फसल के बाद हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा गाइस फर्स्ट। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि गाइस वो सिर्फ ये चाहता था कि उसके लिए एक फसल के बाद हमारे पास एक खाने के लिए क्या हो, पर्याप्त भोजन हो। तो देखते हैं इसमें बताया गया है कि आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। लेंचो इज होपफुल दैट आफ्टर द रेन्स ही विल हैव अ गुड हार्वेस्ट व्हिच विल बी मोर देन इनफ देन ही इज द पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो गाइस इसमें बताया गया है कि जो लेंचो को उम्मीद है कि बारिश के बाद उसकी फसल अच्छी होगी, और जो उसके भोजन की व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जरूरत से ज्यादा होगी। एंड सो ही विल श्योरली नॉट बी होपिंग टू हैव अ स्केयर हार्वेस्ट व्हिच विल लीव हिम द अरेंजिंग फॉर मोर फूड। और गाइस ये भी बता दें कि इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी फसल की उम्मीद नहीं कर रहा होगा जो कम हो और उससे ज्यादा भोजन की व्यवस्था करनी पड़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट। देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ कॉर्न डोटेड विथ फ्लावर मीन्स दैट, यानी फूलों से लदे मक्का के खेतों का अर्थ है कि क्या अर्थ होगा गाइस? नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज द बिगर देन अ डॉट, यानी एक भी फूल बिंदु से बड़ा नहीं था, या द फ्लावर वर द स्केटर्ड अक्रॉस, फूल बिखरे हुए थे, या द फ्लावर्स वर द शेप्ड लाइक डॉट्स, या फूल बिंदुओं के आकार के थे, या द फ्लावर हैड द श्रंक इन साइज, फूलों का आकार छोटा हो गया था। तो गाइस बताइए क्या था? तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा सेकंड नंबर, यानी द फ्लावर्स वर स्केटर्ड across, यानी फूल बिखरे हुए थे। तो मैं भी इसमें बताया गया कि when seen from a height the cornfield flower appeared like dots spread or scatters all across the field, यानी ऊंचाई से देखने पर मक्का के खेत के जो फूल यानी पूरे खेत में फैले या बिखरे हुए बिंदुओं की तरह दिखाई देते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा सेकंड नंबर।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ द हाउस लोकेशंस हाउ कैन इट बेस्ट बी द डिस्क्राइब्ड। तो गाइस इसका फर्स्ट ऑप्शन है मजेस्टिक, इंपोजिंग, सॉलिटरी एंड यूनिक। तो गाइस बताइए इसका आंसर, वैसे तो शो है, इसका आंसर है सॉलिटरी। सॉलिटरी, द वर्ल्ड्स ओनली वन इन द एंटायर वैली मीन सॉलिटरी। सॉलिटरी मींस होता है एकांत, यानी पूरी घाटी में केवल एक शब्द, यानी एक शब्द का अर्थ है एकांकी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो लेंचो wished for a downpour or a heavy shower. Pick the options that correctly list the correct match for the different kinds of rain. तो गाइस लेंचो ने मूसलाधार बारिश या भारी वर्षा की कामना की। वह जो विकल्प चुने हैं जिससे कि भिन्न यानी प्रकार की जो बारिश के लिए एक मिलान सूची, यानी एक आपको मैचिंग करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट दे रखा है हेवी रेन। तो गाइस इस हेवी रेन का आंसर क्या है? तो आई होप यहां पर देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखा है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, इसके अंदर जो आंसर है वो होगा फोर्थ वाला। फोर्थ यानी कि जो फर्स्ट है उसका है थर्ड पॉइंट। फर्स्ट का क्या है गाइस? थर्ड। यानी क्या है कि हेवी रेन यानी इट्स कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली। तो आई होप इससे आपको समझ में आया कि जो भारी वर्षा है उसका यह है कि यह बहुत तेजी से गिर रहा है और आप बहुत जल्दी भीग जाते। नेक्स्ट सेकंड इज द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, जो तूफान होता है। तो इसका देखिएगा सेकंड का है फिफ्थ नंबर, यानी जो सेकंड नंबर है इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा फिफ्थ। तो फिफ्थ में इज द वायलेंट and short-lived weather disturbance associated with the lightning and thunder and strong gusty and winds। अब गाइस यहां पर बताया कि यह एक हिंसक कहा गया कि हिंसक है। हिंसक अल्पकालीन मोशन की गड़बड़ी है जो बिजली गड़गड़ाहट और तेज तूफानी हवाओं के साथ जुड़ी होती है। बात कर लेते हैं थर्ड, ड्रीजल। आखिर ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। तो देखते हैं इसका आंसर से गाइस, थर्ड का है फर्स्ट, यानी लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप्स, यानी हल्की बारिश जो बहुत बारीक बूंदों के रूप में गिरती है। तो आई होप थर्ड का जो आंसर होगा गाइस वो होगा फर्स्ट। मैं भी आपको यहां पर कंप्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ दे रखा है टोरेंशियल। अब टोरेंशियल रेन्स मतलब होता है कि एक मूसलाधार बारिश, जो कि इसका यहां पर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा यानी कि फोर्थ नंबर का होगा सेकंड नंबर, वेरी हैवी रेन ट्रॉपिकल रेन्स। अब यहां पर गाइस इसका आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट, डाउनपोर। डाउनपोर मींस होता है मूसलाधार बारिश, यानी इसका भी मूसलाधार बारिश होगा। तो डाउनपोर मींस होता है नीचे की ओर गिरना। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर लास्ट ही बचा है, रियली हेवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, जो अचानक आती है। तो ये भी डाउनपोर यानी बहुत तेजी से गिरना। तो चलिए गाइस इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो चलते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट क्या कहता है गाइस। A letter to God. It was during the meal that just Alancho had the predicted big drops of rain began to fall. यानी बताया गया कि भोजन के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। And in the northeast, huge mountain of the clouds could be the seen अप्रोचिंग। और गाइस उत्तर पूर्व में बादलों का विशाल पहाड़ आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड द एयर वाज द फ्रेश एंड द स्वीट, और हवा ताजा और मीठी थी। एंड द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजंस देन टू द हैव द प्लेजर्स ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और गाइस इसमें वह आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के लिए गया था। आई होप ये पैसेज भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड क्लाउड could be seen approaching in the northeast, यानी उत्तर पूर्व दिशा में पक्षियों का एक विशाल झुंड आता दिखाई दे रहा था। या thick clouds of dust storm could be seen in the northeast, यानी उत्तर पूर्व में धूल के घने बादल देखे जा सकते थे। या huge of mountain of the clouds filled with water could be seen in the northeast, या उत्तर पूर्व में पानी से भरे बादलों का विशाल पहाड़ देखे जा सकते थे। या लास्ट वन इज द थंडर lightning and other comet could be सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में गरज बिजली और धूमकेतु को आते देखा जा सकता था। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी थर्ड क्या है, ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो गाइस इसका आंसर होगा ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर could be seen in the northeast। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, भाई लेंचो बाहर क्यों गया। टू हैव अ लुक एट हिज क्रॉप, क्या वह अपनी फसल देखने के लिए गया था, या टू क्विकली टेक द क्लोथ्स हैंगिंग आउटसाइड ऑन द क्लोथ्स स्टैंड इनसाइड टू अवॉइड देम फ्रॉम ऑफ द गेटिंग वेट, बाहर कपड़े के स्टैंड पर लटके कपड़ों को जल्दी से अंदर ले जाना ताकि वे गीले ना हो जाए, इसके लिए गया था। या फिर थर्ड देखें, टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश का आनंद महसूस करने के लिए। या फिर टू टेक हिज द एनिमल्स अंडर द शेड्स as it was raining heavy, यानी भारी बारिश होने के कारण अपने पशुओं को छाया में ले जाना। तो गाइस इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, टू क्विक टेक द क्लोथ्स टू
quickly check the clothes hanging outside on his cloth स्टैंड इनसाइड टू अवॉइड देम फ्रॉम द गेटिंग वेट। मतलब वो बाहर कपड़े के स्टैंड पर लटके कपड़ों को जल्दी से अंदर ले जाना ताकि वे गीले ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसका आंसर गाइस सेकंड हो जाएगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ प्रेडिक्टेड। तो गाइस बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्वानुमानित का समानार्थी नहीं है। तो फर्स्ट इज द एग्जामिन जांच करना, या फिर फोरसी या फोरेसी यानी कि पूर्वाभास करना, या फिर स्पेक्यूलेट या अटकली लगाना, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका फर्स्ट ही आंसर होगा एग्जामिन यानी कि जांच करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो गाइज इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी देखिएगा कौन सा आंसर होगा। इट वाज गोइंग टू बी द ब्यूटीफुल एंड वाइडली डे, या ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड वुड अप्रोच, या इट वुड रेन दैट डे, या इट वुड रेन व्हाइल ही वुड बी द हैवी हैविंग हिज फूड। तो गाइज इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, इट वुड रैन दैट डे, यानी कि वो बताना चाहता है कि उस दिन बारिश होगी। ओके सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।